नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया और उनकी पहली गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू की। 17 साल बाद अंजू से अचानक एक रोज़ काका ने फ़ोन किया और कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। बॉलीवुड की लव स्टोरीज की जब जब बात होती है तब तब राजेश खन्ना का नाम ज़रूर याद किया जाता है। प्यार, शादी और फिर बिना तलाक के सदी के पहले सुपरस्टार ने जिंदगी को गुजार दिया। इस दौरान कई प्रेमिकाएं उनकी बनी, कई लोग जिंदगी में आए तो कुछ गए भी। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में राजेश खन्ना का नाम शुमार है। अपनी अदाकारी से उन्होंने अपने लाखों दीवाने बनाए, लेकिन जिंदगी में सच्चा प्यार पाने में वो कभी कामयाब नहीं हुए। लेकिन पहला प्यार अंजू महेंद्रू, सालों तक अंजू के साथ काका लिव इन में रहे, लेकिन ये प्यार शादी में तब्दील नहीं हो पाया। और फिर 16 साल की डिंपल और 32 साल के राजेश खन्ना की जब नज़रें मिली तो दोनों ने शादी की और दोनों की शादी ने जितनी सुर्खियां बटोरी उतनी ही सुर्खियां दोनों का बिना तलाक लिए अलग होना भी रहा। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार रहे। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि सिनेमा के इतिहास में लगातार 15 सुपर डुपर हिट फिल्में दी। एक ऐसा दौर जिसमें उनके घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। लोग उन्हें साइन करने को बेताब रहते थे। काका के पास फिल्में ही फिल्में थीं, लेकिन वक्त नहीं था। उस दौर में उनकी दीवानगी ऐसी कि लड़कियां एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर घंटों उनके इंतजार में खड़ी रहती। लेकिन काका ने अपने जीवन को हमेशा अपनी शर्तों पर जिया। उस दौर में लिव इन रिलेशनशिप में रहे और फिर 7 साल के रिश्ते को तोड़कर उन्होंने 16 साल की डिंपल से शादी कर घर बसाया। शादी के बाद डिंपल के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 बेटियां भी हुईं, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। जिस प्यार की वो तलाश में थे वो उन्हें मुकम्मल नहीं हुआ। डिंपल राजेश खन्ना से बिना तलाक लिए शादी के तकरीबन 9-10 साल बाद अलग हो गई और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करने लगी थी। इसलिए पत्नी से अलग होने के बाद उन्हें फिर से अपना पहला प्यार यानी कि अंजू महेंद्रू याद आई। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के बीच लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बने भी नहीं थे और अंजू महेंद्रू तब स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हुआ करती थीं और बात 1965-66 के आसपास की है। दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उस दौर में शादी से पहले दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 7 साल साथ में रहने के बाद फिर अचानक से सब खत्म हो गया और राजेश खन्ना को अपना पुराना प्यार याद आ गया। राजेश खन्ना ने डिंपल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहा, मैंने पिछले अपने ब्रेकअप से उबरने के लिए डिंपल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए मैं रिलेशनशिप में रहा। राजेश खन्ना से जब डिंपल अलग हुए तो उनका नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन डिंपल से अलग होने के बाद अंजू महेंद्रू के साथ उनकी दोस्ती फिर नजर आई। दरअसल राजेश खन्ना को जब नाकामयाबी मिली तो वो तनाव में आ गए थे और मूडी, गुस्सैल, चिड़चिड़े हो गए थे और ऐसे समय में उन्हें अंजू महेंद्रू के साथ और सपोर्ट की सबसे अधिक दरकार थी। फिल्म पत्रकार भावना सोमाया कहती हैं कि एक दिन राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू को फोन किया तो अंजू ने उन्हें अपने घर बुला लिया और ये तकरीबन 17 साल बाद का किस्सा है दोनों के अलग होने का। और ये वही बंगला था जिसे एक जमाने में खुद राजेश खन्ना ने अंजू को तोहफे में दिया था। जब काका ने अपनी कार गेट पर रोकी तो लगा कि जैसे वक्त भी ठहर गया है। पुराने दौर की तरह ही काका अपने हाथ में सिगरेट लिए हुए कमरे में आए और अपनी फेवरेट चेयर पर बैठ गए। फिर ड्रिंक मंगवाया। ये शाम खूबसूरती से गुजरी। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की दोस्ती फिर से जिंदा हो उठी थी। अंजू एक्स गर्लफ्रेंड से राजेश खन्ना की सबसे करीबी दोस्त और राजदार बन गई। काका के ऑफिस का काम भी देखने लगी और उस शाम के बारे में बात करते हुए अंजू ने बात के दिनों में एक इंटरव्यू में कहा
कि जब हमने 17 साल बाद एक दूसरे से बात की तो मैं मानती हूं कि कुछ अजीब सा लगा। मैंने न पहले की तरह उन्हें जतिन कहकर बुलाया और न ही उन्होंने मुझे निकी कहा। ये बहुत बहुत सादा औपचारिक हो जाता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।